हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जिसका स्क्रीन पर दिख रहा है, सीरियल परीक्षा रद्द करने को लेकर 14 को महाधरना, राज्य भर से रांची आएंगे अभ्यर्थी। और इसके पहले न्यूज़पेपर में आया था कि 14 तारीख को ही जेएसएससी सीरियल परीक्षा के पर निर्णय लेगा आयोग, रद्द करना है नहीं करना है। और 14 तारीख को ये भी न्यूज आ रहा है। वेट एंड वॉच क्या होता है, वो प्रक्रिया चलते रहेगा। लेकिन जो आज वीडियो में बताने वाला हूँ, वो कुछ कैंडिडेट का डिमांड था कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे इतना उतार चढ़ाव होता है कि ये जो मार्क्स है 82 का सीधे 14 हो जा रहा है, 82 का 14 हो जा रहा है, 93 का 56 हो जा रहा है, उसी तरह से 92 का 23 पर आ जा रहा है, और वहीं 118 का 185 हो जा रहा है। इसी से रिलेटेड वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा तो हर एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि 5 स्टेप में निकलता है। पहली स्टेप यह है कि पूरे कैंडिडेट का हम लोग एवरेज निकालते हैं। उसके बाद पूरे शिफ्ट का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इस फार्मूला से। उसके बाद जेड ए स्कोर निकलता है इस फार्मूला से। और वहीं जेड ए स्कोर के बाद एक पीजेड का वैल्यू निकलता है, जिसका एक लिंक दिया हुआ है पीजेड का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर है, उसको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो लिंक दिया हुआ है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो खुल करके आएगा। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है पी वैल्यू कैलकुलेटर, खुल रहा है धीरे धीरे, आप लोग देखते रहिए। देखिए इसमें लेफ्ट वैल्यू में जाकर जेड का वैल्यू हम डालते हैं। जैसे यहाँ जेड का वैल्यू कुछ हम डालते हैं, जैसे 0.2356, 0.2356। देखिए यहाँ पर कुछ पी का वैल्यू निकल करके आया। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल से ही बता देते हैं कैसे आया है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आयोग के द्वारा। यहाँ देखिए एक जेड वैल्यू निकला है एक कैंडिडेट का। देखिए एक शिफ्ट का एवरेज निकाल लिया 132.5, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया गया 34.63755, फिर उसका जेड स्क्वायर देखिए इतना आया है -0.28293। तो इसका पीजेड वैल्यू निकालने के बाद जो हमारे पास आया है 0.3886। तो इसको हम दिखा देते हैं, मतलब निकाल के कैसे निकलता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, -0.28293। यहाँ देखिए हम डालते हैं -0.28293। ये देखिए वैल्यू निकल करके आ गया पीजेड 0.3886। और वो हम लोग पीडीएफ में भी देख सकते हैं कि पीजेड का वैल्यू भी उतना ही आया हुआ है 0.3886। उसके बाद इसको हम टोटल फुल मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहीं नॉर्मलाइज स्कोर आ जाता है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये फुल मार्क्स यहाँ पर 123 के बदला में 200 होगा, क्योंकि जेएसएससी जो एग्जाम्पल दिया है 200 फुल मार्क्स दिया है, तो इतना आ जाएगा। तो उसी के आधार पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 4 शिफ्ट का हम एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं और उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर भी पहुँचेंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेशन, शिफ्ट 1 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 5 हैं, फुल मार्क्स 300 मान लेते हैं, चूँकि लैंग्वेज पेपर हम लोग का 300 मार्क्स का है और हिंदी में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और जीके में। तो फुल मार्क्स हम 300 मान लेते हैं। तो जैसा नियम के अनुसार हम इसका मीन वैल्यू निकाले पाँचों कैंडिडेट का 132.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना आ गया। ये सब हम निकाले हुए हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट आपको निकाल कर दिखाएंगे ये वीडियो में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, घंटों का हो जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम पहले ही से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। तो देखिए ये शिफ्ट 1 में ये 5 कैंडिडेट हैं, एक का मार्क्स 92, दूसरा का 105, 123, 158, 186। इस सब का हम एवरेज यानी मीन वैल्यू जो निकाले हैं तो 132.8। अब पूरे शिफ्ट का बाई फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन 34.63 हो गया।
जेड वैल्यू भी फार्मूला से निकाल रहे हैं 92 का, तो इतना आ रहा है। फिर पी जेड अभी कुछ देर पहले निकाल कर दिखाया कि जेड वैल्यू के माध्यम से पी जेड का वैल्यू निकलता है, और पी जेड में जब हम मल्टीप्लाई 300 करेंगे तो 35.82 निकल के आएगा। उसी तरह से 105 का पहले जेड पी जेड तब नॉर्मलाइज मार्क्स, 123 का उसी तरह से निकाले हैं 300 में। हालांकि आयोग का ही एग्जाम्पल है, लेकिन आयोग 200 पर निकाला है, हम इसको 300 पर निकाल दिए हैं। शिफ्ट 2 में भी वही प्रोसेस से निकाले हैं। सारा चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले करके। शिफ्ट 3 में अब देखिए, अब इसके पहले हम दो कैंडिडेट 5 कैंडिडेट के एग्जाम्पल लिए, पहला शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में। अब तीसरा शिफ्ट में हम 10 कैंडिडेट के एग्जाम्पल ले रहे हैं। शिफ्ट 3 नंबर ऑफ कैंडिडेट 10, फुल मार्क्स 300, मीन वैल्यू निकाले 156, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना। देखिए मार्क्स 100 तो उसका जेड वैल्यू ये आएगा, पी जेड इतना आ जाएगा, नॉर्मलाइज मार्क्स इतना आ जाएगा। एन मार्क्स मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स, तो 100 का 20 हो गया, 110 का 32 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे एग्जाम्पल को जो हम फार्मूला बताए हैं। शिफ्ट 4 में भी 10 कैंडिडेट के एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ मीन वैल्यू इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, और नॉर्मलाइज मार्क्स इस विधि से निकाले हैं। ये हो जाएगा जेड वैल्यू, ये हो जाएगा पी जेड वैल्यू, और ये हो जाएगा नॉर्मलाइज मार्क्स। अब समरी देखिए, अब 4 शिफ्ट का हम एग्जाम्पल ले लिए, अब चारों को हम समराइज कर दिए। देखिए 80 मार्क्स का कैंडिडेट है जो चौथा शिफ्ट में है, ये वाला शिफ्ट हम बता रहे हैं, और ये वाला बगल वाला जो लिखा हुआ है कि उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं, वहीं ऊपर लिखा है शिफ्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट। देखिए 80 मार्क्स वाला एक कैंडिडेट है जो चौथा शिफ्ट में है, और उस शिफ्ट में 10 लड़के बैठे हुए हैं। तो शिफ्ट का जो एवरेज आया है 128 आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 57.75 आया है, और उसका नॉर्मलाइज मार्क्स 60.89 आया। उसी तरह से एक कैंडिडेट है 82 मार्क्स लाने वाला, उस सेकेंड शिफ्ट में बैठा है, उस शिफ्ट में टोटल 5 लोग बैठे हुए हैं, जिसका एवरेज 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 12.21 है, और उसका 21.08 आया है। आप देख सकते हैं कि 80 और 82 लगभग रॉ मार्क्स तो सेम ही है, लेकिन यहाँ नॉर्मलाइज मार्क्स में बहुत डिफरेंस आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है बहुत डिफरेंस? देखिए अभी किस पर डिपेंड करता है, ये भी देखने वाली बात है। देखिए इसमें 80 नंबर वाला में 10 कैंडिडेट उस शिफ्ट में बैठे हुए हैं, और 82 मार्क्स वाले कैंडिडेट में टोटल 5 कैंडिडेट उस शिफ्ट में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट बैठे हैं तो नॉर्मलाइज मार्क्स में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, कम कैंडिडेट हैं तो कम इजाफा हो रहा है, ये भी बात हो सकता है। आगे देखिए, फिर देखिए 2 एग्जाम्पल है 92-93। देखिए लगभग अप्रोक्स सेम है रॉ मार्क्स, एक पहला शिफ्ट में है, एक दूसरा शिफ्ट में है। पहला शिफ्ट में भी 5 कैंडिडेट, दूसरा शिफ्ट में भी 5 कैंडिडेट, लेकिन 92 वाला का नॉर्मलाइज मार्क्स हो रहा है 35.82, वहीं 93 वालों का 84 हो जा रहा है, जबकि सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठे हुए हैं एक ही शिफ्ट में। तो देखिए अब यहाँ पर हो सकता है एवरेज का मैटर चला गया हो, कि 93 जो लाया है उस शिफ्ट का एवरेज 100 गया है, जो 92 लाया है उस शिफ्ट का एवरेज 132 गया है। इसके चलते भी ऐसा हो रहा है कि एवरेज डाउन तो नॉर्मलाइजेशन में इजाफा। अब यहाँ देखिए 100 सेम मार्क्स है, एक है शिफ्ट 2 में, एक है शिफ्ट 3 में। शिफ्ट 2 में 5 बच्चे बैठे हैं, ये शिफ्ट 3 में 10 कैंडिडेट। अब इस 100 का नॉर्मलाइजेशन 100 हो जा रहा है, और इस 100 का नॉर्मलाइजेशन 20 ही रह जा रहा है। बताइए सेम मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कितना उतार चढ़ाव आ गया, 100 और 20। कारण क्या हो सकता है, इस 100 वाला का एवरेज 100 गया है, और इस 100 वाला के शिफ्ट का एवरेज 156 गया है। तो अगर एवरेज कम गया है जिस शिफ्ट का, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन में इजाफा हो जा रहा है, जहाँ एवरेज ज़्यादा है तो लॉस हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें 5 कैंडिडेट है, इसमें 10 कैंडिडेट हैं, लेकिन तो फिर एवरेज पर मैटर आ गया, एवरेज कम है तो ज़्यादा जा रहा है, एवरेज ज़्यादा है तो कम हो जा रहा है। अब देखिए 105, 107, 110 रो मार्क्स में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये देखिए नॉर्मलाइज मार्क्स में हमारे कितना डिफरेंस आ जा रहा है। इस 105 का 63 नॉर्मलाइज मार्क्स, इस 107 का 215,
और इस 110 का 32 ही खाली रह जा रहा है। अब इसके पीछे के लॉजिक को हम लोग समझते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए इस 105 का एवरेज 132 गया है और इस 107 के शिफ्ट का एवरेज 100 गया है, इस 110 के शिफ्ट का एवरेज 156 गया है। तो सबसे कम 107 वाले कैंडिडेट के शिफ्ट का एवरेज गया है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन में इजाफा हो गया। उसके बाद गया है 156 का, 100, उसके बाद 132 का गया है, तो यहाँ 63 आ रहा है। वहीं जब 156 गया है तो 32 आ रहा है। तो एवरेज पर चल रहा है। एवरेज जिसका डाउन हो रहा है शिफ्ट का, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में इजाफा हो रहा है। अब यहाँ देखिए 118 से 123 तक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लगभग सेम है, 118, 120, 20, 23, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स देखिए एक का 278 आ रहा है, तो एक का 50 आ रहा है, तो एक का 133 आ रहा है, तो एक का 116 आ रहा है। अब इसके लॉजिक को हम लोग समझते हैं ज़रा। देखिए जिसका ज़्यादा जा रहा है उसका एवरेज सबसे कम है। 118 का 278 हुआ, तो इस शिफ्ट का एवरेज 100 है, इसीलिए शायद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का बढ़ा। जिसका ज़्यादा है देखिए 156, तो उसका नॉर्मलाइज मार्क्स सबसे कम हो रहा है। अब 100 से ज़्यादा 128 है, तो इसका 133 आया। 100 से ज़्यादा 128, 128 से ज़्यादा 132, तो 116 है। तो लगभग हम देख रहे हैं कि जिस शिफ्ट का एवरेज कम है नॉर्मलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। ये जो हम दो भाग में लिखे हैं ना, ये नंबर ऑफ, ये शिफ्ट है और शिफ्ट में बैठे हुए कैंडिडेट हैं बगल में, और यहाँ जो है वो एवरेज है उस शिफ्ट का, और बगल में जो ऑब्लिक करके लिखे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब देखिए 158 और 160 पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। रो मार्क्स अप्रोक्स सेम, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ये देखिए ऐसा स्थिति आ रहा है। अब इसके लॉजिक को समझते हैं। एक कैंडिडेट पहला शिफ्ट में है जिसमें 5 बच्चे बैठे हैं, दूसरा कैंडिडेट चौथा शिफ्ट में है जिसमें 10 बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ क्या लॉजिक काम कर रहा है, जिसमें कम कैंडिडेट बैठे हैं और एवरेज थोड़ा ज़्यादा भी है तो उसका 229 चला रहा है, और जहाँ कैंडिडेट ज़्यादा बैठे हैं और एवरेज 128 से 132 लगभग सेम है, फिर भी 174 हो रहा है। तो अगर इसमें अगर एवरेज अप्रोक्स अगर सेम जा रहा है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है उसका नॉर्मलाइज मार्क्स ज़्यादा हो रहा है। 34.63 स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इसका ज़्यादा नॉर्मलाइज उठ गया। 57 थोड़ा ज़्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका नॉर्मलाइज थोड़ा का कम हो गया है। कम क्या, बहुत ही कम हो गया। कहाँ 229, कहाँ 174। अब देखिए 186 से 90, इसका नॉर्मलाइज 281, 190 का 245, 290, 190 का 247। देखिए 190, 190 सेम मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स डिफरेंस हो जा रहा है, क्योंकि एक शिफ्ट 3 में एक शिफ्ट 4 में है, और दोनों में ही सेम कैंडिडेट बैठे हुए हैं, 10-10 कैंडिडेट। तो किसमें ज़्यादा हो रहा है वो देखा जाए। 190 वाले, इस 190 वाला का 128 एवरेज गया उसके शिफ्ट का, तो 257, इसका 156 गया है तो 245, यानी कि जिसका एवरेज कम है तो उसका नॉर्मलाइज हाई हो गया है, जिसका कम है, अरे कम है तो ज़्यादा हो गया है, जिस तक ज़्यादा है तो उसका नॉर्मलाइज कम हो गया है। अब वहीं 200 का देखिए सेम मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइज में डिफरेंस आ रहा है। देखिए 128 एवरेज है तो बढ़ गया, वहीं एवरेज ज़्यादा 156 हुआ तो कुछ घट गया नॉर्मलाइज। वहीं हाल 210 में है, एक शिफ्ट 3 में है, एक शिफ्ट 4 में है, दोनों में 10-10 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो यहाँ देखिए इस 210 का 277, इसका 276, तो लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। और ये दोनों ही टॉपर हैं अपने अपने शिफ्ट के। और अब एक बात तो हम बताते हैं कि शिफ्ट 1 के टॉपर का मार्क्स है, यहाँ ऊपर में देख लीजिए, शिफ्ट 1 का टॉपर का 186 है मार्क्स। वहीं शिफ्ट 2 के टॉपर का मार्क्स है 118, और वहीं शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के टॉपर्स का मार्क्स 210 है। यहाँ भी 210 है। तो देखिए कि अपने अपने टॉपर का नॉर्मलाइजेशन में भी टॉपर मार्क्स होगा। देखिए 118 का आ रहा है 278, वहीं सेकेंड शिफ्ट के 186 का भी आ रहा है 281,
वहीं थर्ड और फोर्थ के 210, 210 का 277, 276। बताइए, 210 वालों का 277, 76 आ रहा है, और वहीं 186 का 281 आ रहा है, और 118 का 278 आ रहा है। तो अपने अपने टॉपर के, जैसे 118 का आ रहा है 278, अपने ये शिफ्ट 2 का टॉपर है, शिफ्ट 1 के टॉपर का भी आ रहा है 281। उस तो आप लोग देख लिए कि मैक्सिमम टर्म में जिस शिफ्ट का एवरेज डाउन हो रहा है उस शिफ्ट के रो मास का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो जा रहा है। और मैंने किस आधार पर कैलकुलेट किया है वो स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि पी वैल्यू कैसे निकलता है, जेड वैल्यू कैसे निकलता है। जो भी कैंडिडेट के डाउट था ये कैसे नॉर्मलाइजेशन में उछाल आता है वो लोग देख गए होंगे। और अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके भी रिप्लाई में वीडियो ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत लोग को इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।